नमस्कार दोस्तों। आज लोकतांत्रिक लिहाज से बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और एक ऐसा दिन है जो आने वाले समय में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा, एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने के बावजूद बीजेपी पार्टी को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस पर अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के अंदर जो 8 वोट्स इन इलेक्शंस के अंदर इनवैलिड करार दिए गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बताया है। और इस पूरी की पूरी सुनवाई के दौरान जिस तरीके से इस पर फैसला आया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के एक दिन पहले ही हमने देखा था, उसके मेयर ने इस्तीफा दे दिया, मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया और 3 जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे वो बीजेपी के अंदर जा मिले। यानी बीजेपी पार्टी ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि अगले दिन अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है कि दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, अगर ऐसी स्थिति में भी हम ही लोग इन चुनावों को जीते। यानी पूरी की पूरी जो प्लानिंग की गई थी बीजेपी पार्टी की वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, उस पर पानी फिर चुका है। और बीजेपी पार्टी जो ये एक तरीके से कहा जाए कि छल के जरिए इन चुनावों को जीतने की कोशिश कर रही थी, उस छल को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। आज पूरी की पूरी इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आगे उस वीडियो को फिर एक बार पेश किया गया जिसके अंदर अनिल मसीह जो थे वो कैमरे की तरफ देख रहे थे। और सबसे मजेदार बात तो यह है, जब इस वीडियो को पेश किया गया था उस दौरान उससे पहले सीजीआई कहते हैं कि थोड़ा मनोरंजन हो जाना चाहिए। और फिर उस वीडियो को वहां पर जब चलाया गया, उस दौरान कई वकीलों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने ये देखा गया कि किस तरीके से पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चीरहरण करने की कोशिश की गई और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस को कैसे चुटकियों में उसके नतीजों को बदलने की कोशिश की गई। लेकिन उस कैमरे के सच ने आज बीजेपी पार्टी के झूठ को पूरी तरीके से उखेड़ कर रख दिया है। आज इस पूरी की पूरी सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, जरा मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनावों के अंदर जो वोट डाले गए हैं उनकी दोबारा से गिनती की जाए। दोबारा से वो गिनती की गई और जिसमें भी जो निशान लगाए गए सभी 8 बैलेट्स को वैध माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो कह दिया गया था उसमें निशान लगे थे और उनको इनवैलिड बता दिया गया था, उसको कहा गया कि वो वैध माने जाएं और इनके आधार पर ही वोटों की गिनती हो। और उसके बाद इस पूरी की पूरी मामले की जो सुनवाई है वो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने की थी और जस्टिस मनोज मिश्रा इस सुनवाई के दौरान मौजूद रहे थे। और पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा घोषित बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव को रद्द कर दिया गया। वहीं आपको बता देती हूँ कि जब मेयर चुनाव में जब पिछली बार गिनती हुई थी तब बीजेपी के मनोज सोनकर को 16 वोट मिले थे और बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ इस मैदान में उतरे थे उनको 12 वोट मिले थे। इस प्रक्रिया में जो 8 वोट थे उनको इनवैलिड बता दिया गया था कि वो गलत है, जिसके कारण जो ये वोट आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी थी इन चुनावों के अंदर हार गई थी। और गठबंधन के पास कुल 20 पार्षद थे और माना जा रहा था कि इन चुनावों के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो जीतेगी। लेकिन इन 8 वोट्स के इनवैलिड होने के बाद जो आम आदमी पार्टी थी वो इन चुनावों को हार जाती है, आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी थी। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 वोट्स को रद्द कर दिया जाता है और बीजेपी जीत जाती है। यानी जो अमान्य बताए गए 8 वोटों की गिनती वैध मानकर होते ही कांग्रेस और आपके 20 वोट हो गए थे। यानी जो 8 वोट्स पहले इनवैलिड बता दिए गए थे उनको जब वैलिड कर दिया गया तो जो
आगे 12 और जो 8 वोट्स को मिलाकर ये पूरे के पूरे 20 वोट्स हो गए, जिस कारण आज आम आदमी पार्टी जो है और कांग्रेस पार्टी जीत गई और उनका जो साझा उम्मीदवार जो था इस मेयर पद के लिए वो चुन लिया गया और जो कुलदीप कुमार है उनको मेयर बना दिया गया। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से पूरी की पूरी वोट्स का खेल किया गया था, किस तरीके से ज्यादा वोट्स होने के बावजूद जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हार गई थी और बीजेपी पार्टी ने किस तरीके से झूठ के जरिए और गलत तरीके से इन चुनावों को जीतने की कोशिश की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जब हमने देखा था कि कल भी ये पूरी की पूरी सुनवाई हुई थी, लेकिन इस जो कल सुनवाई हुई थी उसके अंदर चीफ जस्टिस ने ये पूरा का पूरा अंतिम फैसला नहीं दिया था और आज दोबारा से इस पूरे के पूरे मामले की सुनवाई की गई थी, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं वो तुषार मेहता जो थे, उन्होंने अपनी तरफ से दलील रखी थी कि जो मतपत्र थे वो फटे हुए हैं, उनमें से कुछ जो मतपत्र हैं वो फटे हुए हैं। इस पर न्यायालय ने इसकी जांच के लिए जो यानी आज के दिन कहा कि वो सारे के सारे जितने भी मतपत्र हैं, जितने भी बैलेट पेपर्स हैं, उनको हमारे सामने लाया जाएगा पूरी की पूरी सुरक्षा के साथ। और आज वो सारे के सारे बैलेट पेपर्स लाए गए और फिर इसके बाद जो कुलदीप कुमार और उसके बाद जब इन पूरे के पूरे बैलेट पेपर्स को देखा गया तो उसमें पाया गया कि जो ये 8 वोट्स इनवैलिड बताए गए थे वो इनवैलिड नहीं है और उनको वैलिड करार दिया गया। अभिषेक सिंघवी थे, वो कोर्ट के आगे पेश हुए थे, तो उन्होंने क्या दलील रखी थी। वहीं बीजेपी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने क्या कुछ कहा था, जरा आप वो भी सुनिए। उन्होंने जो बीजेपी मेयर कैंडिडेट के वकील ने दलील की कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि इलेक्शन को रद्द कर दिया जाए तो वैधानिक प्रावधान के तहत नए इलेक्शंस होने चाहिए, ये कहा गया और ये हमारे लिए न्याय संगत रहेगा। इस पर आप कैंडिडेट के वकील ने कहा कि ये फिर से इलेक्शन इसलिए चाहते हैं कि ताकि ये सारी चीज़ों का फिर से फ़ायदा उठा सके और दोबारा इन इलेक्शंस को जीत सके। नए इलेक्शंस के दौरान मिलने वाले वक्त में ये लोग जो हैं वो हमारे लोगों को तोड़ सकते हैं। ये कहा गया जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो वकील कोर्ट के अंदर पेश हुए थे, यानी उन्होंने कहा कि अगर दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं ये फिर से हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि इससे पहले भी ये कर चुके हैं। 3 पार्षदों को अपनी पार्टी के अंदर किस तरीके से इन्होंने मिलाया था वो सारी चीज़ें कोर्ट के आगे रखी गई। वहीं रिटर्निंग अफसर अनिल मसीहा की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो कैमरे की ओर इसलिए देख रहे थे, वो पूरे की पूरी सफाई पेश करते हैं कि जो अनिल मसीहा हैं वो कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। वो कहते हैं कि वहां हंगामा मच रहा था, जैसे कि कल अनिल मसीहा ने भी कहा था कोर्ट के आगे कि वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, इसलिए मैं कैमरे की तरफ देख रहा था। तो उन्होंने जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि वहां हंगामा मच रहा था और मसीहा यही चेक कर रहे थे कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई गुनहगार कैमरे की तरफ देख रहा हो, उन्हें दस्तखत करने का अधिकार है। पहले बैलेट में छोटी सी बिंदी है और फिर कुछ बैलेट्स ऊपर से मुड़े हुए हैं, ये देखते हुए मसीहा ने उन्हें अवैध करार करने के लिए निशान बनाया था। ये तमाम जो दलीलें हैं आज कोर्ट के सामने पेश की गई और इन पूरी की पूरी सभी दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और एक कहा जाए कि आज एक निष्पक्ष फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से सुनाया गया। देखिए, वैसे एक चीज देखी जाए कि इन पूरे के पूरे चुनावों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो पूर्ण रूप से कहा जाए कि एक निष्पक्ष फैसला है अदालत ने जो आज सुनाया है, क्योंकि जब ये चुनाव होने वाले थे उससे पहले ही जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो थे वो साझा तरीके से इन चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। वो पूरे फुल कॉन्फिडेंस थे कि वो लोग ही इन चुनावों को जीतने वाले हैं, क्योंकि जो उनके लोग हैं, जो उनके वोट्स हैं वो ज्यादा हैं और वो पूरी की पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे। लेकिन जिस तरीके से पहले हमने देखा था कि एक बार पहले भी इलेक्शंस जो थे ये कैंसिल हो गए थे, वहीं दूसरी बार जब ये इलेक्शंस होते हैं तो उस दौरान किस तरीके से बैलेट पेपर्स के अंदर गलत तरीके से निशान लगाए जाते हैं और ये सारी की सारी तस्वीरें कैमरे के अंदर भी कैद हो जाती हैं। और इन सब चीज़ों को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे जो 8 वोट्स हैं उनको गलत तरीके से इनवैलिड बताया गया और इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस पूरे के पूरे मामले की सुनवाई होती है तो उस पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाता है कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने गलत तरीके से जो है वो इन चुनावों को जीतने की कोशिश की और
जीती भी, लेकिन उसकी वो जो जीत थी वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई और अदालत के सामने जो बीजेपी पार्टी ने पूरा का पूरा प्रपंच रचा था उसका पर्दाफाश हो चुका है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकतंत्र के लिहाज से, जैसा मैं कह चुकी हूँ, कि एक आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इससे पहले भी सुनवाई हुई थी तो सीजीआई किस तरीके से भड़क गए थे जब वो वीडियो अदालत के सामने पेश हुआ था कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जो ये चुनाव अधिकारी हैं उसे तो सजा होनी चाहिए, और यहां तक कि उस पर केस चलाने की बात तक की गई थी। लेकिन अभी देखा जाएगा कि चुनाव अधिकारी पर आगे क्या 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 कुछ होता है, क्योंकि चुनाव अधिकारी के आप वीडियोज भी देख लेंगे जब वो अदालत के सामने जाते हैं तो किस तरीके से पूरे फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर जाते हैं कि जैसे कि उनको किसी चीज का कोई डर नहीं है। वो वीडियोस भी तमाम सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं कि किस तरीके से वो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते और उन सवालों को दरकिनार करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदालत के सामने पेश होते हैं। और अदालत के सामने पेश होने के बाद किस तरीके से उनसे सीजीआई साफ साफ सीजीआई ये भी कह देते कि देखो सच सच बताना कि जो आपने बैलेट पेपर से उस पर क्रॉस के निशान लगाए थे, इस पर अनिल मसीह जो है वो कोर्ट के आगे ये अपना कहा जाए कि ये सच्चाई, ये चीज़ कबूलते हैं कि उन्होंने बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान लगाया था। और इस पूरी की पूरी कार्रवाई के बाद अगले दिन यानी आज की पूरी कार्यवाही होती है और इस पूरी कार्रवाई के दौरान दोबारा वो वीडियो चलाया जाता है और इस वीडियो को चलाने के बाद सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं और उन बैलेट पेपर्स को चेक किया जाता है, जिसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें और आज एक फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट देता है। यानी आज बीजेपी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा कहा जाए कि एक करारा झटका तो लगा ही है और उनके लिए दुख का दिन है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा ही खुशियों वाला दिन है, क्योंकि आज वो इतने लंबे वक्त से जो ये लड़ाई लड़ रहे थे उसमें उनको जीत मिली है। बाकी आप लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।